तो सूत जी महाराज ने तुरंत भर में कहा, ऋषियों आपको मैं ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस कलिकाल में सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इस कलिकाल में सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। अच्छा बताइए, सिद्धियां कौन देता है? ब्रह्मा देती है, सिद्धि की देवी है, तभी तो 10 विद्या के रूप में उपासना होती है। चाहे वो त्रिपुर सुंदरी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, सिद्धियां तो प्रदान करती है। चाहे राधा हो। कहा महाराज, अगर भगवती के शरणागत हैं, शक्ति के शरणागत हैं, तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट होने वाला नहीं। कहा कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ दुख को हरण करने वाला श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ही है, जिसकी कथा सुन करके जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। इसको 9 दिवसीय कथा के रूप में सुनना चाहिए, क्योंकि भगवती ब्रह्मा का 9 स्वरूप है, 9 दुर्गा के रूप में है। प्रथम दिन शैलपुत्री है। कहा 9 दुर्गा के रूप में भगवती ने अवतरित होकर के संकटों का विनाश किया है, सबको सुखी किया है, सनातन की स्थापना की है, दुष्टों से छुटकारा दिलाया। प्रेम से बोलिए भगवती ब्रह्मा जगदम्बा मैया की। सूत जी ने पुनः ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज बस थोड़ी देर आप, आज प्रथम दिवस है, थोड़ा विलंब से शुरुआत, थोड़ी देर सुन लीजिए, पूरा नहीं सुनाऊंगी, थोड़ी देर सुनाऊंगी, कल से विस्तृत कथा होगी। शुभारंभ हो गया है तो कल थोड़ा विस्तार से हो जाएगा। प्रेम से बोले लक्ष्मण भगवान की। सिर्फ इतना बता दें, देवी भागवत सुनना कैसे चाहिए, थोड़ी सी बात आप लोग समक्ष रखना चाहूंगी। कहा सूत जी ने कहा, सूत जी से प्रश्न ऋषियों ने किया, देवी भागवत कब श्रवण करना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, और देवी भागवत सुनने से क्या फल मिलता है? सूत जी महाराज ने कहा, महाराज सबसे बढ़िया आप 4 नवरात्र हैं, नवरात्र तो प्रति महीने में आता है, प्रतिपदा से 9 दिन का, लेकिन 4 नवरात्र हमारे यहाँ सुलभ है, जिसमें 2 तो सभी जानते हैं, एक शारदीय नवरात्र और दूसरा चैत नवरात्र, लेकिन 2 गुप्त नवरात्र है, 2 गुप्त नवरात्र भी है। 4 नवरात्र में 2 गुप्त है और 2 प्रचलित है, जिसको सब जानता है। गुप्त नवरात्र कौन है? कहा माघ का नवरात्र, आश्विन का नवरात्र, जो आश्विन में कुआर में जो आता है वो गुप्त नवरात्र है, और ये आश्विन में जो नवरात्र आता है, माघ में जो नवरात्र आता है वो गुप्त नवरात्र है। ये सिद्धियों के लिए महात्मा संत सब लोग करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए 4 नवरात्रों का वर्णन है। इसमें 2 तो प्रचलित है, और इस नवरात्र को विधिवत व्रत रह करके जिसके घर में भी किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, देवी भागवत का पारायण कराते हुए, जप कराते हुए, हवन कराए और संभव हो तो कथा सुने, बड़ा इसका आनंद है। देवी भागवत की कथा 9 दिवसीय होना चाहिए, 9 दिन का। अगर 9 दिन नहीं करा सकते तो 7 दिन जरूर कराइए, लेकिन मिनिमम 9 दिवसीय कथा होती है। भगवती का 9 रूप है, और व्रती व्यास
व्यास को भी व्रत रहकर कथा कहना चाहिए, और जो सुनने वाले हैं उनको भी व्रत रहना चाहिए, जो जजमान बने हैं व्रत रहना चाहिए। और नवरात्रि के बेला में तो ऐसे भी सभी व्रत में रहते हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नवरात्रि के बेला में तो ऐसे भी सबका व्रत रहता है। मिनिमम हर घर में शक्ति की उपासना होती है। कौन अपना मंगल नहीं चाहता? सबके घर में, किसी घर में कलश, किसी घर में अखंड दिया, और कुछ नहीं तो दुर्गा जी का पाठ तो जरूर लोग करते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर पूजा आराधना तो जरूर करते हैं। ये शक्ति की उपासना है, भक्ति की भी उपासना है, शक्ति की भी उपासना है, अर्थात सीता राधा का भी उपासना है, और जरूरत पड़े तो दुर्गा की भी उपासना है, काली की भी उपासना है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होनी चाहिए और दोनों की महत्ता होनी चाहिए। यही दुर्गा पूजा का महत्व है। जब आवश्यकता पड़ता है तो वही सीता काली बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, और जब आवश्यकता पड़ता है तो वही राधा बन जाती है। इसीलिए कहा गया, का न करे यवला प्रबला, का विधि काल न खाए, का न समुद्र समाए, का न याग जलाए, का न करे यवला प्रबला, का विधि काल न खाए। कौन ऐसा चीज है जो समुद्र में समाहित नहीं हो जाता? क्या ऐसा है जो आग में जल नहीं जाता? कोई चीज बाकी है क्या जो आग में नहीं जलता? अग्नि देवता सब कुछ जला देते। और जिसको हम अबला कहते हैं ना, अबला, वह अबला कब सबला बनकर काली दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, मान लीजिए साधारण माँ की बात सोचिए, वो तो जगत की जननी है। साधारण माँ के पति और बच्चे के सामने कोई संकट आ जाए तो छोड़ती है क्या? एक जानवर भी अपने बच्चे के लिए आपका जान लेने के लिए तत्पर हो जाएगी। तो ब्रह्मा जगदम्बा तो जगत की जननी है, अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर भला कष्ट कैसे आने देंगे? कहा महाराज, ये ब्रह्मा जगदम्बा है। सूत जी की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। सूत जी की कहने पर ऋषियों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और बढ़ गई। ऋषियों ने कहा, महाराज सर्वप्रथम इस कथा को किसने सुना, क्यों सुना, कारण बताइए। तब कहते हैं, यह कथा हर सुख को देने वाला है। सूत सूत महाभाग बद नो बदतांबरम, कीदृशम तत्पुराणम ही विधि तच्छ्रुत्वा च कहा। कौन सुना? तत्श्रुत्वा च कहा, कौन सुना? आखिर सुनने वाला कौन था? एक बार कृपा करके बताइए। एक कथा सिर्फ निवेदन करूंगी, फिर वाणी की विराम दे दूंगी। भैया को हमारे कहीं जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आज भर, कल से विस्तार से कथा। तो सूत जी कहते हैं, ऋषि पराशर सरस्वती पुत्र व्यास जी वेदों की रचना करके वेदों को चार भाग में व्यास जी ने एक ही दिन तक
संत? आजकल का संत नहीं। कौन संत? जिसका मन भगवान में लग गया है। उसे क्या चाहिए? हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा।